Hello guys, today we are discussing what is structure in C++, what is nested structure in C++ and what is the union in C++. स्ट्रक्चर क्या होता है C++ में, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर। वेलकम टू अवर चैनल एटीट्यूड एकेडमी। लेट स्टार्ट अवर टॉपिक, व्हाट इज स्ट्रक्चर इन C++। माय डियर, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। और डिफरेंट डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर इंट भी है, फ्लोट भी है, डबल भी है, कैर भी है, और भी डेटा टाइप्स में इंक्लूड हो सकते हैं। यानी कि एरे जो होता था हमारे पास वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होता था, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप होता है और डिफरेंट डेटा टाइप्स की कलेक्शन से बन के मिलता है एक स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का एक नेम होता है जो स्ट्रक्ट से चालू होता है। और स्ट्रक्चर के अंदर जब भी हम वेरिएबल को यूज करते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर का एक नेम होता है। ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हो। मेरे साथ बने रहें एंड तक। स्ट्रक्चर इज अ कॉमनली रेफर्ड टू एज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर इज अ सिमिलर टू एज एरे, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. On the other hand, structure is a collection of the different data type. A structure can contain any data types including array and the another structure as well. Each variable declared inside the structure is called the members of structures. यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रक्ट कीवर्ड है और स्ट्रक्चर का एक नेम है। यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगे, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं और कर्ली ब्रेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंट है, कैर है, इंट है, लॉन्ग है। तो ये कलेक्शन ऑफ जो हमारे पास डेटा टाइप है दैट इज नॉन एज द स्ट्रक्चर, जिसका नाम दे दिया है एम्प्लॉय। और हर एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर स्ट्रक्चर के जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं दैट इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर स्ट्रक्चर का एंड कर दिया गया है सेमीकोलन से। आप इधर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को कैसे ऑब्जेक्ट बना रखा है। यहाँ पर ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया। और अब मेरे को किसी भी मेंबर को यूज करना है तो यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आईडी ले रखा था तो आईडी को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर e.id लिखा हुआ है। और एम्प्लॉय का नेम लेने के लिए भी फिर मैंने इसी तरह से कर रखा है कि e.name ले रखा है। फिर इसी तरह से यहाँ पर e.age ले रखा है, e.salary। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर उसको प्रिंट भी कराना है तो e.id, e.name, e.age एंड e.salary। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को दिखा सकते हो। और सिंपल आपको समझना है कि पहले स्ट्रक्ट लिखना है। स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड ऑफ C++ एंड एम्प्लॉय इज द स्ट्रक्चर नेम। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इसमें डिफाइंड है। इसमें इंट, नेम, एज एंड सैलरी ये सब डिफाइंड है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैंने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम करा है। इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा स्ट्रक्चर का कैसे यूज होता है। और फिर इसमें आप देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर जो हमारे पास बना हुआ है, आप यूजर से इनपुट नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अभी मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि यूजर से इनपुट लिया हुआ था और उसके थ्रू प्रिंट करा था। अब मैं आपको डायरेक्ट भी दिखा सकता हूँ कि अगर आपको सिंपल एक एम्प्लॉयज की आईडी, नेम एंड सैलरी या एज आपको डालना है तो आप इस तरह से डाल सकते हो। सीक्वेंस वही रहता है, आईडी, नेम, फिर उसके बाद एज है, फिर उसके बाद सैलरी है और ई ऑब्जेक्ट है। और ई ऑब्जेक्ट से इन वेरिएबल को एक्सेस करा जा सकता है यूजिंग द सी आउट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर विद एरे। स्ट्रक्चर विद एरे का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का डेटा आपको इंसर्ट करवाना हो तो आप किस तरह से कराओगे स्ट्रक्चर विद एरे। तो यहाँ पर आप सीधा एक ऑब्जेक्ट को जब आपको एक बार कॉल करना है तो आप सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट ले रखा था आपने। अब इधर ऑब्जेक्ट का एक साइज दे दिया आपने, तो आप इधर ऑब्जेक्ट का जब आप साइज दे दोगे तो उसमें नंबर ऑफ टाइम वो स्ट्रक्चर को रोटेट करेगा। यानी कि 1 टाइम कॉल हुआ तो ये सारे वेरिएबल हुए, 2 टाइम तो फिर ये सारे वेरिएबल कॉल हुए, फिर 3 टाइम, तो इस तरह से ये चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर विद एरे। स्ट्रक्चर विद एरे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर विद एरे किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है कि पहले 1 की वैल्यू ली है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, इस तरह से यहाँ पर इनपुट कराता रहेगा। और स्ट्रक्चर विद एरे बहुत ही आसान होता है कंसेप्ट। सिंपल तरीके से मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा इसका स्ट्रक्चर विद एरे का। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है। जब स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। बस इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है और नीचे एक स्ट्रक्चर बनाना है तो इस फर्स्ट वाले का ऑब्जेक्ट इसके अंदर डिक्लेयर होता है। जैसे यहाँ पर एड्रेस नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और दूसरा एम्प्लॉय नाम का है, तो एम्प्लॉय
इसका सेकंड स्ट्रक्चर है और एम्प्लॉय के अंदर ही हम क्या यूज करेंगे, एड्रेस को, और एड्रेस का एक एडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया है और इसी तरह से एम्प्लॉय का भी अपना एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसमें ई बना रखा है। अगर मेरे को ई वाले यूज करने हैं यानी कि वी कैन से एम्प्लॉय वाले मेंबर्स यूज करने हैं तो डायरेक्ट e.id, e.name, e.salary में यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को एड्रेस वाले यूज करने हैं तो मेरे को e.add यानी कि add ऑब्जेक्ट है किसका, एड्रेस वाले का। तो अब मेरे को यहाँ पर आप देख सकते हो कि e.add.house नंबर इस तरह से दे रखा है, e.add.city दे रखा है, e.add.pin कोड दे रखा है, यानी कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर इस तरह से आप यूज करोगे। और सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बाद वाला स्ट्रक्चर है उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो और जो आपका पहला स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट का यूज होता है, पहले बाद वाले का, फिर उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू आप उस मेंबर को यूज कर सकते हो, राइट। तो सिंपल से तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रिंट भी उसी तरह से हो रहा है कि e.add हाउस e.city इस तरह से यूज हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से नेस्टेड स्ट्रक्चर को कॉल करना है। और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप भी होता है, आप फर्दर भी एक और बना सकते हो, यानी कि एक तीसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, तो वो भी नेस्टेड स्ट्रक्चर ही कहलाता है। तो स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी इस वीडियो में, आगे भी आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। अब इसमें लिखा हुआ है पासिंग स्ट्रक्चर बाय वैल्यू। अब पासिंग स्ट्रक्चर बाय वैल्यू यानी कि एक स्ट्रक्चर बना रखा है, उस स्ट्रक्चर की कुछ वैल्यूज है, वो डिस्प्ले नाम के एक फंक्शंस में कैसे कॉल होती है, यानी कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट उसका डेटा टाइप हो जाता है, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का नेम है, सिंपल आपको ये देना है। और फिर उसके बाद डिस्प्ले EMP जैसी आप दोगे तो उस तरीके से आपके पास उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो वहां पर स्ट्रक्चर कॉल हो जाएगा, यानी कि इंट डेटा टाइप है, डिस्प्ले एक फंक्शन है, स्ट्रक्ट डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है और एम्प्लॉय उस स्ट्रक्चर का नेम है। और सिंपल तरीके से डिस्प्ले EMP जैसे मैंने करा तो ये यहाँ पर कॉल होता है, ये इसका प्रोटोटाइप डिफाइन था। और इसके बाद ये फंक्शन आप देख सकते हो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय e.id, e.name, e.salary इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, राइट। तो पासिंग स्ट्रक्चर बाय वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पास हुई है वैल्यू, यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम मेन से चालू हुआ, यहाँ पर सबकी वैल्यू डिक्लेयर थी, डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हुआ और डिस्प्ले फंक्शन में देखा उसने यहाँ पर एक प्रोटोटाइप बना हुआ है और उसके बाद यहाँ से ये ई जो है वो सारी वैल्यू को लेके आया। तो e.id, e.name and age and salary इसको रिप्रेजेंट करा, यानी कि पासिंग स्ट्रक्चर बाय वैल्यू इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। फिर आप मेरे पास देख सकते हो कि पासिंग स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर हम कोई ना कोई यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर बना रखा है नॉर्मली जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। और फिर उसके बाद असली कंसेप्ट आ जाता है कि जब हम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ले रहे थे तो यहाँ पर एस्ट्रिक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है और यहाँ पर भी एस्ट्रिक कर देना है। और जब भी इस तरह का एस्ट्रिक होता है तो यहाँ पर एरो की का यूज करते हैं, एरो की .id, एरो की .name, एरो की .age एंड एरो की और सैलरी। इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि m% से वैल्यू पास होती है जो अभी तक एक नॉर्मल थी, यानी कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का जो यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है। तो कॉल बाय वैल्यू में नॉर्मली हमने कोई एस्ट्रिक नहीं दिया था, कोई m% नहीं दिया था, लेकिन जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एस्ट्रिक आ जाता है और जब वैल्यू पास हो रही होती है किसी ऑब्जेक्ट से तो यहाँ पर m% का यूज करते हैं और यहाँ पर एस्ट्रिक यूज आ जाता है, दैट इज नॉन एज द पॉइंटर्स। तो इस तरह से पॉइंटर स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, यानी कि पासिंग स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से मैंने एक सिंपल तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से वैल्यू को रखा और वैल्यू के बाद मैंने कैसे पास करा है उसको। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने एक एक कंसेप्ट आपको दिखाया कि सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना रखा है और स्ट्रक्चर को किस तरह से कॉल करा। और सिंपल एक स्ट्रक्चर को जब आप कॉल करते हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक कंसेप्ट इसके अंदर मैंने बना रखा है और एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब बात आती है यूनियन की। यूनियन क्या होता है? यूनियन भी इसी तरह से होता है जैसे स्ट्रक्चर होता है माय डियर। यूनियन भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप ही होता है। यूनियन में भी इसी तरह से मेंबर्स होते हैं, बट उसका जो कीवर्ड होता है वो यूनियन होता है एज ए स्ट्रक्ट। यहाँ पर स्ट्रक्ट की जगह आप यूनियन लिखते हो, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं स्ट्रक्चर के पास लेके जाऊँ आपको, अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा होता तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप का जब कलेक्ट होती है मेमोरी, यानी कि बाइट्स कलेक्ट होती हैं, तो वो एक साइज हो जाता है किसका,
स्ट्रक्चर का, लेकिन यूनियन के अंदर जो साइज होता है यूनियन का वो हाईएस्ट वेरिएबल बाइट्स का ही साइज इक्विवेलेंट होता है यूनियन का। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बाइट्स कौन ले रहा है, कैर, यानी कि कैर 25 है, दैट इज द साइज ऑफ यूनियन। तो यही मेन डिफरेंस होता है कि मेमोरी इसके अंदर सेफ रहती है, हमारे पास मेमोरी कम यूज होती है और स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मेमोरी ज्यादा होती है। तो स्ट्रक्चर एलोकेट द डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन फॉर द इट्स मेंबर while the union allocate the common memory allocation for the all its member. The memory occupied by a union will be large enough to hold the largest member of the union. यानी कि यहाँ पर जो largest member है उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा यूनियन का साइज। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड स्ट्रक्चर। और वही तरीका है जैसे स्ट्रक्चर को हम कॉल करते हैं, इसी तरह से हम यूनियन को कॉल करते हैं और यूनियन बनाते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर का यूनियन लिखना है और जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट मेंबर का साइज ही इक्विवेलेंट होगा यूनियन के पूरे साइज के इक्विवेलेंट, राइट। तो ये मैंने एक डिफरेंस है। अब मैं आपको इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज का। कि सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो पे ले जाता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है और स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और सारे मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर को यूज करने के लिए वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ हम डॉट लगाते हैं और उसके थ्रू मेंबर एक्सेस करते हैं। फिर हमारे पास बात आ जाती है कि स्ट्रक्चर विद एरे क्या होता है। स्ट्रक्चर विद एरे का मतलब होता है कि यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ टाइम कॉल करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर विद एरे होता है वो। और इससे आप एक एम्प्लॉय की नहीं, जितने भी आप साइज डालोगे उतना आप स्ट्रक्चर को कॉल कर सकते हो, उनके मेंबर्स को। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब स्ट्रक्चर विद इन ए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है, दैट इज नॉन एज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर इन C++। और नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया होता है और उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है और स्ट्रक्चर के अंदर ही हमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है। फिर बात आ जाती है हमारे पास पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। सिंपल तरीके से मैंने आपको ये दिखाया कि पास बाय वैल्यू किस तरह से कर रखा है और पास बाय एवरेज कैसे कर रखा है। ये सब आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से मैंने पास बाय वैल्यू इसमें रिप्रेजेंट करा और पास बाय रेफरेंस कैसे करा। तो ये मेन आपको ध्यान रखना है कि पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस किस तरह से कर रखा है यहाँ पर। और फिर रेफरेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज होता है, एम्परसेंट का यूज होता है और एरे पी से उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करा जाता है, राइट। यूनियन भी इसी तरह से मैंने बताया था कि कीवर्ड हो जाएगा स्ट्रक्ट की जगह यूनियन और हाईएस्ट लार्जेस्ट मेंबर्स का जो साइज होगा वही इक्विवेलेंट हो जाएगा यूनियन का साइज, दैट इज द यूनियन, राइट। अब मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन विद टर्बो C++। मैं सचिन भारद्वाज आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ इसका C++ पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा और किस तरह से हम यहाँ पर प्रोग्राम को चलाएंगे। और ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में और आप देखते रहे यहाँ पर लाइव इम्प्लीमेंटेशन विद द स्ट्रक्चर एंड यूनियन एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर किस तरह से काम करेगा, राइट। तो आप देख सकते हो इसमें सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा और स्ट्रक्चर से कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्ट और emp लिखा और सबसे पहले मैंने इधर स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर को एंड कर दिया। यहाँ पर int id ले लिया, कैर में एक नेम ले लिया है और नेम के अंदर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है 20 और 20 के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्लोट सेल और सेल का मतलब सैलरी के लिए लिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है void main और void main से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम्स। और यहाँ पर स्ट्रक्ट emp emp e इस तरह से ले लिया है हमने। और यहाँ पर आप सिंपल तरीके से एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया एम्प्लॉय का, emp e आपने बना दिया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। और अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर देंगे और सबसे पहले आप लिखोगे cout एंटर दी id
और यहाँ पर आप आईडी इनपुट करोगे सी इन। अब जब भी आपको इनपुट करना है तो e.id लिखोगे उस मेंबर को, सी आउट नेम, तो यहाँ पर आप नेम इनपुट करवा सकते हो सी इन करा के e.name, और फिर आपने लिखा सी आउट, एंटर दी सैलरी, और अब आप सैलरी इनपुट करा सकते हो सिंपल तरीके से सी इन e.sell, और फिर इसको जब प्रिंट करने की बारी आएगी तो सिंपल आपको सी आउट, यहाँ पर id इज सिंपल और e.id लिखना है यहाँ पर, और सी आउट नेम इज और e.name यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर सी आउट सैलरी इज और यहाँ पर e.sell लिखना है सिंपल तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया है बहुत सिंपल तरीके से मैंने, और सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर इसको कैसे अचीव करके इसको वैल्यू को भी अचीव करेंगे, और देखते हैं इसमें कैसे बनता है स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ई क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ EMP, राइट। इसको चलाते हैं प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं है इसमें, और सिंपल तरीके से इसको देखते हैं और चला के देखते हैं। तो यहाँ पर आईडी डाला 101, नेम डाल दिया इसमें मोनू, और सैलरी डाल दिया है, कोई भी आपने सैलरी डाल दिया इसके अंदर। तो आई थिंक इसमें आईडी आ गया है, नेम आ गया है, मोनू आ गया है और सैलरी आ गया है, राइट। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि सिंपल तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर के बाद मैंने इसको एलोकेट करा। अगर मैं इसका साइज़ देखना चाहूँ, वेरी फर्स्ट अगर मैं इसका साइज़ देखना चाहूँ कि साइज़ क्या होगा स्ट्रक्चर का, तो आपको सिंपल क्या करना है, सी आउट एक स्टेटमेंट लिखनी है, उसमें लिखना है साइज ऑफ EMP, राइट। साइज ऑफ EMP सिंपल एक मैसेज आ जाएगा, और इसमें लिखना है साइज ऑफ ऑपरेटर होता है हमारे पास, इसमें ई को पास करना है, और इधर आप सिंपल तरीके से देख सकते हो कि इसमें साइज क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर का जो साइज है वो 26 है। अब मैं इसके अंदर आईडी डाल रहा हूँ 101, नेम डाल रहा हूँ अमित, और इसके अंदर जो मैं सैलरी डाल रहा हूँ वो कुछ इस तरह से डाली मैंने सैलरी। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसकी साइज क्या है एम्प्लॉय का, 26 है, यानी कि टोटल कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इंटीजर 2 बाइट्स होल्ड करता है, इंटीजर कितने होल्ड करता है यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बाइट्स, यहाँ पर 20 बाइट्स होता है, और ये कितना होता है हमारे पास 4 बाइट्स होता है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, टोटल इज 26, राइट। तो यहाँ पर जो साइज दिखाएगा वो कितना दिखाएगा 26, राइट। तो इस तरह से आपको पता लग गया होगा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसमें थोड़ा सा ही मॉडिफाई करना है आपको, जो यूनियन को आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको यूनियन में कैसे होता है। तो आप यहाँ पर सिंपल लिखोगे यूनियन, और यहाँ पर आपको जो साइज है, अब आपको पता लगेगा क्या यूनियन का साइज क्या हो जाएगा। जो हाईएस्ट मेंबर है, हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पर 20, तो साइज भी यूनियन का क्या हो जाएगा 20। अब आप देख सकते हो यहाँ पर यूनियन में मैंने इसको कन्वर्ट करके दिखाया, पूरा प्रोग्राम वैसे ही लिखना है, बस यूनियन कीवर्ड लिखना है, यही थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है। और इसके अंदर आप साइज देखना है, इसका आ गया 20, और वही पूरे यूनियन का साइज होगा। यहाँ पर भी मैंने नाम लिख दिया है, और यहाँ पर भी मैंने कुछ सैलरी लिख दी है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही चीज़ दिखा रहा है कि साइज इसमें 20 आ चुका है, और इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, राइट। तो आपको पता लगा होगा स्ट्रक्चर और यूनियन कैसे बनता है। अब अगर मेरे को इधर नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर भी वही लिखना है आपको, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, और इधर आपको क्या लिखना है, एक और स्ट्रक्ट लिखना है, और यहाँ पर भी आपको यही करना है, स्ट्रक्ट ADD एड्रेस का एक वो बनाना है एक स्ट्रक्चर, और इधर लिखना है आपको 2 चीज़ें, इधर लिखना है कैर सिटी, और सिटी में आप 10 डाल दीजिए यहाँ पर, और एक लिखना है P कोड, और ये आप इंटीजर में ले लेना,
इंटीजर में ले लिया है इसको पी कोड, और फिर इसके बाद यहाँ पर कॉमा। और अब आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो आपने EMP लिखा था वो आपको यहाँ लिखना है, और इसका जो ऑब्जेक्ट बनाओगे आप वो इस तरह से आप बना सकते हो, एड्रेस का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो अब जो मैंने वेरिएबल यूज़ करे थे और जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा था सारा, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ नेस्टेड स्ट्रक्चर में। नेस्टेड स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर होता है, और सिंपल तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हो cout एंटर दी सिटी। तो आप यहाँ पर सिटी इनपुट करवाओगे cin सिंपल तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सिटी किस में आ रहा है आपका a डॉट सिटी, राइट, ए के अंदर है सिटी, तो आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हो। फिर इसी तरह से cout एंटर दी पिन कोड। अब आपको पिन कोड डालना है, तो आप इसके अंदर भी cin करोगे, a.p कोड लिखा था आपने, ये लिख सकते हो आप। अब आपको ध्यान रखना है कि जब आपको आईडी लेना है तो इसके अंदर a डॉट लगाना है, a डॉट लगाना है, a डॉट लगाना है, राइट। तो यहाँ पर भी आप आईडी में देखोगे, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, a डॉट ई और a डॉट ई, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर प्रिंट होती है। और आपको जब सिटी प्रिंट करना है या आपको पिन कोड करना है तो आप सिंपल देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सिंपल यहाँ पर लिखोगे सिटी इज सिटी, और सिटी में आप डाल दोगे a डॉट सिटी सिंपल तरीके से। और यहाँ पर भी आप लिखोगे cout पिन कोड इज, तो आप पिन कोड देख सकते हो a डॉट पी कोड, राइट। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये नेस्टेड स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर, राइट। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर का ये कंसेप्ट आ जाता है। तो इसके अंदर भी आप अगर साइज़ निकालना चाहो तो साइज़ भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट में आपको मैं सिंपल तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जैसे इस प्रोग्राम को चलाओगे तो इसमें भी वही चीज़ है। सबसे पहले आईडी नेम डाल दिया मैंने, फिर सैलरी डाल दिया मैंने, फिर उसके बाद सिटी डाल दिया है MP, और फिर कोड डाल दिया है 4। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये नेस्टेड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है, कॉलिंग हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर, यूनियन एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पासिंग स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस कैसे होता है और किस तरह से कॉल होता है। तो वो आप समझ सकते हो कि पासिंग कैसे करनी है, आपको किस तरह से वैल्यू को प्रिंट करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें आप और देखते रहें कि किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाला मैंने, किस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर एंड यूनियन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।